और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज, हमें बच्चों इस क्वेश्चन में दो डिटरमिनेंट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा रिलेशन इस ऑप्शन में सही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, गिवन डिटरमिनेंट आर, देखिए फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है हमारा, डेल्टा वन इज इक्वल टू, यहाँ पे x, यहाँ माइनस माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे वन, और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे वन, और यहाँ पे एक्स। ओके, चलिए बच्चों पहले इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। देखिए, हम थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। ओके, देखिए डेल्टा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा, लिखेंगे हम कॉस थीटा इंटू इन ब्रैकेट, देखिए इसके सामने वाले इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट को हम रख लेंगे, और ये चारों एलिमेंट जो है इनका मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, देन -1 here we multiply x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए बच्चों डेल्टा वन किसके बराबर आ गया हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हमारा कट गया, ठीक है। डेल्टा वन इज इक्वल टू आ गया, देखिए यक्स कॉस स्क्वायर थीटा एंड यक्स साइन स्क्वायर थीटा में हम यक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस एक्स क्यूब। ओके, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो लिख देंगे हम एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, एक्स एंड माइनस एक्स कट गया, ठीक है, क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब। ओके, डेल्टा वन किसके बराबर आ गया हमारा, डेल्टा वन इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स क्यूब। ओके, देखिए बच्चों जो हमारे दो डिटर्मिनेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, उनकी वैल्यू में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, और सेकंड डिटर्मिनेंट में थीटा की जगह 2 थीटा है। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए सेकंड डिटर्मिनेंट, डेल टू इज इक्वल टू, सिर्फ डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में थीटा
एंगल है एंड सेकेंड डिटरमिनेंट में 2 थीटा। ओके, x साइन 2 थीटा यहाँ पे हमारा cos 2 थीटा, यहाँ पे हमारा साइन 2 थीटा, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा cos 2 थीटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे x। ओके बच्चों, वेयर ax डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, माइनस एक्स क्यूब आया, तो सेकेंड डिटरमिनेंट में वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ थीटा की जगह 2 थीटा है सेकेंड डिटरमिनेंट में। ओके, सो वैल्यू ऑफ सेकेंड डिटरमिनेंट इज माइनस एक्स क्यूब। सिमिलरली एज del 1। ओके, तो चलिए हम ऑप्शन से अब चेक करते हैं। देखिए, del 1 की वैल्यू क्या आई है, del 1 इज इक्वल टू आया है माइनस एक्स क्यूब एंड del 2 की भी वैल्यू क्या आई है, माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं। del 1 प्लस del 2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू एक्स क्यूब। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, हियर वी गेट del 1 प्लस del 2 is equal to minus 2x cube. Okay, this is our required solution. Okay, del 1 plus del 2 is equal to minus 2x cube. Our example number 2 is, if determinant is equal to a plus bx into x minus a का स्क्वायर, then the order pair ab is equal to। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ऑर्डर पेयर ab। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। गिवन डिटरमिनेंट क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है, x माइनस 4, 2x एंड 2x। सेकेंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 2x, x माइनस 4, 2x। थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या है, 2x, 2x, x माइनस 4। ओके बच्चों, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है, a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम फर्स्ट कॉलम में अप्लाई करते हैं। अप्लाई C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x माइनस 4, 2x, ओके, 5x माइनस 4, x माइनस 4, 2x, 5x माइनस 4, 2x, यहाँ पे हमारा x माइनस 4। ओके, देखिए बच्चों, अब हम कॉमन ले लेंगे 5x माइनस 4 को, तो कॉमन ले लीजिए। टेकिंग कॉमन 5x minus 4 from C1, we get
we get hype x minus 4 into डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या होगी 1 1 1, सेकेंड कॉलम की 2x x माइनस 4 एंड 2x, थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या होगी 2x 2x x माइनस 4। ओके, अब क्या करेंगे हम R2 को रिप्लेस करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1। ओके, सो वी apply R2 replaced by R2 minus R1, okay, and R3 replaced by R3 minus R1। ओके, सो क्या वैल्यू आ जाएगी हाइप एक्स माइनस 4 इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 0 2x माइनस एक्स माइनस 4 0, थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू होगी 0 0 माइनस एक्स माइनस 4। ओके, देखिए अब हम कॉलम फर्स्ट के अलावा इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मिनट, एक्सपेंडिंग along C1 we get C1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हाइप एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू किसके बराबर क्वेश्चन में गिवन था a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए अब दोनों साइड मैच करिए, a किसके बराबर है here we get a is equal to minus 4। okay, after equating we get a is equal to minus 4 and b is equal to what b is equal to 5। okay, after equating we get the value of a is equal to minus 4 and b is equal to 5। okay बच्चों, so our right answer will be option number C is correct। okay बच्चों, order pair AB is equal to minus 4 comma 5। okay, this is our required solution। our example number 3 is a value of theta is a set of 0 to pi by 3 for which। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट क्या है डेल इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा cos square theta and here cos square theta। okay, सेकेंड कॉलम में एलिमेंट क्या है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड हियर साइन स्क्वायर
थीटा। ओके, थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या है हमारा, 4 cos 6 थीटा, 4 cos 6 थीटा एंड 1 + 4 cos 6 थीटा। ओके, ये हमारा गिवन डिटरमिनेंट है। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाइंग जो हमारा C1 एलिमेंट है उसको रिप्लेस करेंगे, C1 रिप्लेस बाई C1 plus C2. Okay, we get, here we replace C1 by C1 plus C2. Okay, here we get del is equal to 2 2 1। ये हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो गए। सेकंड कॉलम में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, थर्ड कॉलम में एलिमेंट 4 cos 6 थीटा 4 cos 6 थीटा 1 + 4 cos 6 थीटा। ओके, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर है, इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 रिप्लेस बाय व्हाट, here R1 replaced by R1 minus 2R2 and R2 replaced by R2 minus 2R3. Okay, so we applying R1 replaced by R1 minus 2R3 and R2 replaced by R2 minus 2R3. Okay, here we get del is equal to, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 1। ओके, एंड सेकेंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आ गई हमारी 0 0 1 एंड सेकेंड कॉलम की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ओके, थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -4 cos 6 थीटा -2 -4 cos 6 theta and 1 plus 4 cos 6 theta। ओके, देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अलोंग कॉलम फर्स्ट। ओके, एक्सपेंडिंग ऑन expanding with respect to C1, we get, here we get what we get, del is equal to minus sin square theta into -2 -4 cos 6 theta minus 1 minus sin square theta into -2 -4 cos 6 थीटा। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी,
जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेल इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 + 4 कॉस 6 थीटा प्लस 2 + 4 cos 6 theta into 1 minus sin square theta, okay, is equal to 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 + 4 cos 6 थीटा को इंटू क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा +1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या वैल्यू बची, 2 + 4 cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। ठीक है बच्चों, यहाँ से cos 6 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 6 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, ओके। -1/2 कब होता है वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 cos, जब हमारी थीटा की वैल्यू π/3 होगी, ओके। हियर थीटा इज ए सेट ऑफ फ्रॉम 0 to π/3, ओके। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, 6 थीटा इज इक्वल टू 2π/3, ओके। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/9। 1 मिनट बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/9, इसको लिख लीजिए, here we get theta is equal to π/9, okay, and theta is a set of from 0 to π/3, okay. So our right answer will be option number A is correct, okay. Here theta is equal to π/9 and theta is a set of 0 to π/3, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ओके। Our example number 4 is, let omega be a complex number such that 2 omega plus 1 is equal to z, where z equal to √-3, ओके। ये हमारा डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू 3k के बराबर है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा + 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, z, ओके। एंड z इक्वल टू गिवन है √-3, ओके। तो इसको हम लिख लेंगे 2 ओमेगा + 1 इज इक्वल टू √-3, ओके। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये हमारा ओमेगा आ गया। यहाँ पे ओमेगा जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। एंड ओमेगा के पावर 3n की वैल्यू किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू, देखिए बच्चों
वन मिनट। 1 + ओमेगा इज इक्वल टू होता है 0। ओके, डिटरमिनेंट लिख लीजिए। क्या डिटरमिनेंट था क्वेश्चन में गिवन? वो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है? 1 1 1, एंड सेकेंड कॉलम की 1 - ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर। थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या है? 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा के पावर 7। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम -ओमेगा स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, एंड ओमेगा की पावर जो 7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा। और देखिए, हमने अभी देखा कि ओमेगा के पावर 3n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ओमेगा के पावर 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ओमेगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 1 1 1, सेकेंड कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 1 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड कॉलम की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। ओके, जिसकी वैल्यू किसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है? 3 के। अब क्या करेंगे हम? रो फर्स्ट के एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे। R1 रिप्लेस बाई R1 + R2 + R3। ओके, हियर वी राइट on applying R1 replaced by R1 plus R2 plus R3, here we get फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 3 1 1, सेकेंड कॉलम की वैल्यू 1 ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर ओके, थर्ड कॉलम की वैल्यू 1 + ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ओके, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि जो हमारा 1 + ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 0। ओके, तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू न्यू डिटरमिनेंट का? फर्स्ट कॉलम में हमारा 3 1 1 होगा, सेकेंड कॉलम में 0 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड कॉलम में 0 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। ओके, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। ओके, एक्सपेंडिंग along first row we get फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा के पावर 4। ओके, इज इक्वल टू 3 के। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, ओमेगा के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने अभी देखा था कि
ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ओमेगा हमारा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा? -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -√3 आयोटा। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? देखिए z की वैल्यू किसके बराबर थी? z इज इक्वल टू था √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? z इक्वल टू √3 आयोटा। ठीक है, तो इसकी जगह अब हम z पुट कर देंगे, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? -z। k इज इक्वल टू आ गया -z। So our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, here we get k is equal to -z. Okay, this is our required solution. Our example number 5 is, let small m and capital M be respectively the minimum and maximum value of determinant. Then order pair small m comma capital M is equal to। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा स्मॉल m क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, एंड कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर पेयर स्मॉल m कॉमा कैपिटल M फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों? गिवन डिटर्मिनेंट इज व्हाट? d इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है? cos x का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। ओके, सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू है? 1 प्लस साइन स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x। थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू है? साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। ओके बच्चों, ये हमारा डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे? हम R2 को रिप्लेस करेंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। ओके, ऑन applying here R2 replaced by R2 minus R1। okay, and R3 replaced by R3 minus R1। okay, we get value of determinant here we get d is equal to cos x का स्क्वायर 1 0। ओके, ये हमारे फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज हैं। सेकंड कॉलम में क्या होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर x -1 एंड -1। ओके, थर्ड कॉलम में वैल्यू क्या होगा? साइन 2x 0 एंड 1। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू -1 -0 then -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 -0 then प्लस साइन 2x इंटू -1 -0। ओके, देखिए बच्चों वैल्यू क्या आ गया हमारा, d इज इक्वल टू आ गया माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर -1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस साइन 2x। ओके, यहाँ आप देखिए -1 इसमें कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का स्क्वायर -1 माइनस साइन 2x। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा -1 -1, ये -1 एंड माइनस साइन 2x, वैल्यू क्या आ गई -2 माइनस साइन 2x। ओके, डिटर्मिनेंट d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू आ गया हमारा -2 माइनस साइन 2x। ओके बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कब होगा बताइए, जब हमारा साइन 2x क्या होगा, 1 होगा। देखिए मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ d कब होगा बच्चों, जब हमारा साइन साइन 2x इज इक्वल टू क्या किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी। इज इक्वल टू -2 प्लस 1, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया -3। ओके, जब हमारा साइन 2x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ d आ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इज कैपिटल M। ओके, कब होगा, जब हमारा साइन 2x इज इक्वल टू -1 होगा, तब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d आएगी। ठीक है, हियर वी राइट -2 -1, वैल्यू क्या आ गया -1। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया -3 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -1। ओके, सो वी राइट हियर वी राइट the ordered pair small m comma capital M is -3 क्या हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है एंड -1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके बच्चों, so our right answer will be option number B is correct। okay बच्चों, our right answer will be option number B is correct। The ordered pair small m comma capital M is equal to -3 comma -1। okay, this is our required solution।